जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज और ये परसेंटेज का पार्ट 6 है। ठीक है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं आय और व्यय के जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल अपनी कुल आय का 20% मकानी किराए पर खर्च करता है। ठीक है। राहुल अपनी कुल आय का 20% मकानी किराए पर खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। उनकी बचत अगर 1800 रुपये हो तो आय है। कहने का मतलब यह है कि जो राहुल है, राहुल की कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है वो। ठीक है। देखिए, यह है शेष वाले क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होता है वो बिना शेष वाला होता है। ठीक है। पहले ये शेष वाला देख लेते हैं, फिर वो जो बिना शेष वाला आएगा तो मैं वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या नहीं करना होता। देखिए, ये जो शेष वाला है इसमें जो है, चलिए इसे पहले करते हैं उसके बाद में बताता हूँ मैं। ठीक है। देखिए, राहुल अपनी कुल आय का 20% मकानी किराए पर किराए के रूप में खर्च करता है। मान लीजिए कि राहुल है। ठीक है। राहुल के पास कितने हैं, उसकी आय मैंने मान ली 100% है। ठीक है। उसकी जो आय है कितनी है, 100% है। ठीक है। और वह 20% मकान किराए पर खर्च करता है। ठीक है। वो मकान किराए पर कितना खर्च करता है, यानी 20% करता है। यानी 100 का अगर मैं 20% निकालूँ तो कितना निकल के आएगा, 80। कहने का मतलब है अगर वो 100 रुपये अगर उसकी आय है और वो 20 रुपये मकान किराए पर खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी है, तो बचाता कितना है, तो उसकी बचत है 80% की। ठीक है। ये जो 80 है ये अपने आप में 80 ना होकर के ये अपने आप में कितना है, 100% है। कितना है, ये 100% है। कोई वैल्यू ले लिए, ये 2 अपने आप में कितना है, 2% है। 3 अपने आप में कितना है, 3% है। 6 अपने आप में कितना है, ये 6% है। मतलब दुनिया की कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है। ये 6 अपने आप में, इससे मतलब 100% है। ये है, ये भी अपने आप में 100% है। तो वो कह रहा है कि और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। शेष का 70%, यानी वो कह रहा है कि अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है। यानी इसने 20% तो मकान किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80%। फिर कहता है कि शेष का, तो शेष बचा, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। अगर ये 80 अपने आप में 100% है। ठीक है। तो इसका अगर ये वो 70% किन में खर्च करता है, घरेलू चीज़ों में खर्च करता है। ठीक है। घरेलू चीज़ों में खर्च करता है तो बचा कितना, कितना इसका 30%। जो उसका शेष ही तो बता, कितना बचा इसका, 30% शेष बचा। जो कि 80 का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, अगर मैं 80 का ये 30% निकालूंगा, चूँकि वो भी तो शेष है, तो 0 0 8 3 24, कितना मिला, 24। तो वो कह रहा है कि उनकी बचत 1800 रुपये है। मैं कह रहा हूँ कि इसकी बचत 24 रुपये। हमारे हिसाब से इसकी बचत 24 रुपये और उसके हिसाब से 1800 रुपये। यानी उसके हिसाब से कितनी बचत हुई, 1800 रुपये, और हमारे हिसाब से कितनी हुई, 24 रुपये। तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, 1800। तो हमें निकालना क्या, तो उसकी आय मैंने कितनी मानी थी, 100% मानी थी। तो मैं इसका 100 को गुणा कर दूंगा तो उसकी क्या निकल आएगी, उसकी आय निकल आएगी। ठीक है। तो 6 से काट दो, 36 18। ठीक है। और 6 से कटेगा 4 बार, 6 चौक 24, और 4 से कटेगा 100 कितनी बार, 25, और 25 थी 75। यानी और डबल जीरो, यानी उसकी जो आय है कितनी है, 7500 निकल के आई उसकी आय। कितनी निकल के आई, 7500। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि सेकंड टाइप से वो कह रहा है कि राहुल अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च कर देता है। मैंने मान ली राहुल की कुल आय है एक्स। ठीक है। राहुल की आय कितनी है, x रुपये है, गुणा राहुल अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है। यानी उसकी जो आय है वो तो आय 100% यानी 100% है, और उसका 20% मकान किराए पर खर्च कर देता है। तो शेष कितना बचता है, तो शेष बचा उसका, कितना बचा उसका, 80% गुणे। फिर वो कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देता है। यानी शेष का जो बचा 80 का, जो 80 के अपने में 100% है। ठीक है, मैंने यहीं पर जो बताया था कंसेप्ट। और वो कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू चीज़ों में खर्च करता है। तो बचा कितना, 100 में से 70 खर्च कर दिया तो 30 बचा। तो इसका 30% बराबर उसकी बचत कितनी है, 1800 रुपये। या तो इसे काट दो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, 8 थी, इसे काट दो, 8 थी कितना हो गया, 24। तो 6 चौक 24 और 36 18, ये हो गया 300। और
फिर इसे काट दो, 4 से ये कटेंगे, 3 गुणा 25 बार, ठीक है। 25 तिया 75 और डबल जीरो ये x बराबर के 7500। कितना आया इसका आंसर? 7500 निकल के आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राहुल अपनी कुल आय का 30% मकानी किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 60% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, ये चीज़ों पर। राहुल अपनी कुल आय का 30% मकानी किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 60% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है और उनकी बचत 28,000 रुपये हो तो आय है। कहने का मतलब है राहुल की आय मैंने मान ली 100% है, ठीक है। कितनी उसकी? 100% है उसकी आय, और 30% मकानी किराए पे खर्च करते थे। अगर 100 का अगर वो 30% मकानी किराए पे खर्च करता है तो बचत कितनी करता है वो? 70% की करता है, ठीक है। और ये 100 है, ये जो 70 है ये अपने आप में कितना परसेंट है? यानी ये 100% है। मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो अगर शेष का 60%, यानी इस 70 का, ये 70 अपने आप में कितनी? 100% है। तो इस 100% का कितना? शेष का 60% घरेलू चीज़ों में खर्च करता है। अगर इसका ये 60% घरेलू चीज़ों में खर्च करेगा तो बचत कितने की करेगा? ये 40% की। तो आप ये 70 का 40% निकालो, तो 70 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से, तो 7 चौक 28, यानी उसकी बचत कितनी हुई? 28 की। वो कह रहा है कि उनकी बचत अगर 28 रुपये हो, यानी उसकी बचत कितनी हो? 28,000 हो, सॉरी, उनकी बचत 28,000 हो तो आय है। तो हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से है इसकी बचत 28 रुपये, वो कह रहा है कि उनके हिसाब से है बचत 28,000 रुपये। तो 28,000 रुपये है उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से हैं 28 रुपये बचत। तो वो कह रहा है कि उसकी आय, आय कितनी मानी थी मैंने? 100%। तो मैं इसमें 100 का गुणा कर दूंगा तो आय निकल आएगी। तो 28 से 28 कटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ एक बार कटेगा ये 28 28, तो एक और एक, दो, 3 जीरो और 2 जीरो जो, यानी 1,00,000 रुपये है उसकी आय। कितनी है? 1,00,000 रुपये। अगर आप इसे दूसरे मेथड से करना चाहो तो वही वाला मेथड है कि वो कहता है कि राहुल अपनी कुल आय का 30% मकानी किराए पर, किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 60% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। उनकी बचत 28,000 रुपये हो तो आय है। तो मैंने उसकी आय मान ली मैंने x रुपये है, ठीक है। और राहुल अपनी कुल आय का 30% मकानी किराए पे खर्च कर देता है, यानी 100 का 30% तो उसने खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी रही? तो बचत रही उसकी 70%। कितनी रही? 70% गुणा। फिर कहता है और शेष का 60%, ये जो 70 बचा है ये अपने आप में कितना? 100% है। इसका 60% घरेलू चीज़ों में खर्च कर देता है तो बचा कितना? 40% उसके पास शेष बचा, तो 40% बराबर उनकी बचत कितनी है? 28,000 रुपये। कितनी है उसकी बचत? 28,000 रुपये से काट दो तो x गुणा, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो 7 मल्टीपल इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, गुणा 4/100 बराबर के 28,000 है। 7 चौक 28 से 28 कटे, ठीक है। तो x बराबर कितना बचा यहाँ पर? 1,02,4,5, यानी 1,00,000 रुपये, यानी उसकी आय जो है कितनी है? 1,00,000 रुपये है, ठीक है। राहुल अपनी कुल आय का 80% मकानी किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 20% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। उनकी बचत यानी 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, यानी 12,800 हो, यानी उनकी बचत कितनी हो? 12,800 हो तो आय है, ठीक है। मान लो कि राहुल की जो आय है उसकी 100% यानी 100% है, ठीक है। उसका वो 80% खर्च कर देता है तो वो बचाता कितना है? 20%। तो उसकी बचत कितनी है? 20% उसकी बचत है, यानी उसने 100 रुपये कमाए और उसने 80 रुपये खर्च कर दिए तो उसकी बचत कितनी रही? 20 रुपये रही, यानी 20% रही। ये अपने आप में कितना? 20% है। तो अगर है शेष का 20% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, शेष का 20% अपनी घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। अगर ये 100 अपने आप में कितना? 100% है। तो अगर ये इसका 20% घरेलू चीज़ों में खर्च कर देता है तो ये बचाता कितना है? तो इसकी जो बचत है वो कितनी है? 80%, यानी अगर मैं 20 का 80% निकालूँ, अगर मैं 20 का ये 80% निकालता हूँ तो 8 दूनी 16, ये क्या निकल गया है? इसकी बचत निकल के आई। ये बचत कितने की करता है? 16 की करता है। हम कह रहे हैं कि ये बचत जो करता है 16 की करता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी जो बचत है 12,800 है।
तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12,800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 16 अट्ठे 128। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई? 800। तो वो कह रहा है उसकी आय है, आय कितनी मानी मैंने? 100%। तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 का इसमें गुणा कर दूंगा, यानी 80,000 रुपये होगी उसकी आय। कितनी होगी? 80,000 रुपये। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो वही मेथड है, उसकी आय में मान लूँगा एक्स, ठीक है। उसकी आय मैंने मान ली एक्स। तो अगर राहुल अपनी कुल आय का 80% खर्च कर देता है, तो 80 कर देता है 100 में से, तो बचत कितने की? 20% की, गुणा। तो कह रहा है कि शेष का 20% खर्च कर देता है। अगर 100 में से अगर 100 में से अगर 20% ये खर्च कर देता है, तो इसकी बचत कितनी हुई? 80 की। तो 100% बराबर के, तो इसकी जो बचत है कितनी है? 12,800। ये काट दो बस, डबल जीरो से ये 100 कट जाएंगे, और 8 दूनी 16, और 16 अट्ठे 128, 800 एक्स बराबर की, बस कैच का गुणा कर दो इसमें, यानी 80,000 रुपये उसकी आय निकल के आई। ठीक है, चलिए। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? देखिए, इसका पहले कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है, फिर इसे निकालते हैं, ठीक है। फिर समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, ये राम है, ठीक है। राम है, मैंने मान लिया कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय और प्लस बचत, ठीक है। आय क्या होती है? अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो कि वो 100 रुपये कमाता है, ठीक है। उसकी 100% तो उसकी आय है, इनकम है। अगर वो इसमें से अगर 50 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितने की हुई? 50 रुपये की उसकी बचत हुई, ठीक है। कितने की हुई उसकी बचत? 50 रुपये की हुई। अगर मान लो कि उसने अगर 100 रुपये कमाए और उसने 75 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, यानी उसने व्यय कर दिए, तो उसकी बचत कितने की हुई? तो उसकी बचत जो हुई उसकी 25 की हुई। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर एक बंदा है जो कि 25 रुपये की बचत करता है, ठीक है, 25 रुपये की क्या करता है? बचत करता है, और उसके पास अभी जो शेष रुपये हैं, ठीक है, कितने हैं? यानी 100 रुपये हैं, ठीक है। उसके पास जो रुपये हैं कितने हैं? 100 रुपये आए हैं उसकी, ठीक है। और वो 25 रुपये की बचत का, तो बताइए कि उसने व्यय कितना किया? तो 100 में से ये 25 घटा दूँगा तो 75 जो निकल के आएगा उसका, वो व्यय तो निकल के आएगा, ठीक है। या मैं ऐसे बोलने लग जाऊँ कि उसने 75 रुपये व्यय कर दिए, ठीक है, यानी 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, ठीक है। और उसके पास 25 रुपये अभी शेष बचे हैं, यानी उसके पास जो शेष बचे हैं, तो वो बचत में ही तो पड़े हैं। तो बताइए कि उसके पास कितने रुपये थे कुल? तो उसके पास 100 रुपये थे। वही कहने का मतलब यहाँ पर यही मैथड है उसका, और कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। इसका व्यय और बचत का रेशियो कितना दे रखा है? व्यय और बचत का रेशियो दे रखा है 3:2। तो इसकी जो आय है, आय कितनी होगी? उसकी व्यय और बचत दोनों जुड़ जाएगी, तो उसकी आय 5 रुपये हो जाएगी। अगर मैं सुविधा के लिए इसे मैं 30 मान लूँ और इसे 20 मान लूँ, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा, इससे बस कैलकुलेशन जो पॉइंट में नहीं जाएगी, बस ये 0 0 मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। इससे कुछ नहीं होगा, बस इससे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड नहीं होगी, इससे मतलब ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें इससे काम है। वो कह रहा है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में, जो कि मैंने 30 और 20 के अनुपात में ले लिया, और उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। अब उसकी आय कितनी हो गई? अब उसकी तो आय 50 रुपये हो गई है। अगर मैं 50 में 10 की वृद्धि कर देता हूँ तो कितनी होती है? तो ये डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 5। पहले उसकी आय 50 रुपये थी, अगर इसमें 5 से ऐड कर दूंगा तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि और व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसका व्यय कितना? 30 था। अगर मैं 30 का 12% निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा? डबल जीरो, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 2 से कटेगा 5 बार, और 2 से ये कटेगा कितनी बार? ये 6 बार, और 6×3 = 18, 5 से काट दो, 5×3 = 15, और 3/5 = 30, यानी 3.6 बढ़ गई उसकी जो व्यय है। पहले कितना था? 30 रुपये था, अब उसका व्यय कितना बढ़ गया? उसका व्यय, अब उसका जो व्यय है, अब उसका व्यय बढ़ गया कितना? 3.6 रुपये। कितना बढ़ गया? 3.6 रुपये। लेकिन अब देखिए, 3.6 रुपये बढ़ गया, इसमें मैं जोड़ देता हूँ 3.6 रुपये, तो अभी इसका जो ब्याज कितना हो गया? 33 पॉइंट कितना हो गया? 6 रुपये हो गया इसका ब्याज। कितना हो गया? 33 पॉइंट कितना हो गया? 6 रुपये हो गया। अब उसकी आय है 55 रुपये, और उसका ब्याज कितना है? 33.6 रुपये। तो यानी 55 से अगर मैं 33.6 घटा दूंगा,
तो क्या बचत नहीं निकल के आएगी क्या? इसकी बचत निकल आएगी। यहाँ मैंने जीरो मान लिया, 10 में से 6 गए तो 4 बचे। यहाँ क्या रहेगा, 4, 4 में 3 गए तो 1, और 5 में 3 गए तो 2। यानी कहने का मतलब है कि उसकी आय है 55 रुपये, ठीक है, वृद्धि करने के बाद। और उसका जो व्यय है 33.6 रुपये। पहले वो 30 रुपये खर्च करता था, ठीक है, यहाँ खर्च लिख देता हूँ। वो पहले 30 रुपये खर्च करता था, लेकिन अब उसकी जो जैसी उसकी आय बढ़ी वैसे उसका जो खर्चा बढ़ गया, ठीक है। तो खर्चा कितना बढ़ा, 3.6 रुपये। अब उसका खर्चा कितना हो गया, 33.6 रुपये। तो कितने की वृद्धि हुई, यानी 3.6 की वृद्धि हुई। तो वो कह रहा है उसकी आय है 55 रुपये और 33.6 रुपया उसका खर्चा हो गया, तो उसकी अब बचत कितनी हुई। तो उसकी बचत हुई 21.6 रुपये। यानी पहले वो 20 की बचत करता था, अब वो 21.6 की बचत करता है। तो एक कितने की वृद्धि हुई इसमें, तो 1.6 की वृद्धि हुई बचत में। तो वो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अगर अगर उसका अगर वैल्यू में पूछा होता, अगर रुपए में कि कितने रुपए की वृद्धि हुई उसमें, तो 1.6 की। वो वाला परसेंटेज में तो कितने की वृद्धि हुई, 1.6 की वृद्धि हुई। किससे, इस 20 से। तो 100% कितने की वृद्धि हुई। तो पॉइंट हटाऊंगा तो डबल जीरो, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 2 से ये 16 कटेंगे कितनी बार, 8 बार, यानी 8% की उसकी बचत में क्या हुई, वृद्धि हो गई। क्या होगी उसकी बचत में, 8% की वृद्धि हो गई। चलिए, राम का व्यय और बचत 300:200 के अनुपात में है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय भी 30% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मान लो कि राम है, उसका व्यय और बचत, यानी व्यय और बचत का जो रेशियो है कितना है, 300:200 है, ठीक है। काटने को तो 200, ये जीरो से जीरो कट जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने काटनी नहीं है, ठीक है। ये हमें काटनी नहीं है, ऐसे कैसे रहने, क्योंकि ये कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अगर राम का व्यय और बचत 300:200 के अनुपात में है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय कितनी हुई। वो व्यय तो 300 रुपये कर रहा है, लेकिन उसकी बचत 200 है, तो इसकी 300 और 200 कितने हुए उसकी आय, तो 500 हो गई उसकी आय, ठीक है। अरे भाई, अगर उसकी उसका व्यय 300 रुपये है और उसकी बचत है 200, तो भाई आय इन दोनों को मिलाकर की तो आय बनेगी। व्यय और प्लस बचत क्या होती है, आय ही तो होती है, और क्या होती है। तो मैं कह रहा हूँ उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी 500 में अगर मैं 20% की वृद्धि कर देता हूँ, तो कितना निकल के आएगा, 500 का अगर मैं 20% निकालता हूँ, तो डबल जीरो से डबल जीरो, और 20 500, यानी कितने की वृद्धि हुई, 100 की वृद्धि हुई। तो इस 500 में मैं 100 ऐड कर दूंगा, तो कितनी हो जाएगी इसकी आय, 600 रुपये हो जाएगी। फिर कह रहा है कि व्यय भी 30% बढ़ जाता है। इसका व्यय कितना बढ़ जा इसका जो व्यय है कितना बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं 300 का जो खर्चा है, इसका ये खर्च है व्यय, अगर मैं 300 का 20% निकाल वो सॉरी 30% निकालूंगा, तो कितना निकल आएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 30 या 90, यानी 90 निकल आया। 300 में मैं अगर ये 90 ऐड कर दूंगा, तो उसका व्यय कितना बढ़ जाएगा, उसका व्यय 390 हो गया, और उसका व्यय कितना बढ़ गया, 90 बढ़ गया। फिर अगर उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसकी बचत में, यानी उसकी जो आय है 600 रुपये है, और 600 में 390 वो खर्च करता है, यानी 600 रुपये उसकी आय है और 390 वो खर्च करता है। तो जीरो में से जीरो गए तो जीरो बचा, और 10 में से 9 गए तो 1 बचा, यहाँ का रहेगा 5, 5 में 3 गए तो 2 बचे। कहने का मतलब 600 रुपये उसकी आय है, 390 वो खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी हुई, 210 की हुई। यानी पहले वो बचत करता था 200 की, लेकिन अब वो बचत कितने की कर रहा है, 210 की। तो कितने की वृद्धि हुई उसमें, 10 की वृद्धि हुई। और ये 10 की वृद्धि हुई किससे, इस 200 से। तो 100% उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी वो निकल आएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 2 से 10 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो कहने का मतलब है उसकी जो बचत है, उसकी बचत में 5% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी व्यक्ति के आय और बचत का अनुपात कितना है, 4:3 के अनुपात में है। उसकी आय में 20% वृद्धि होती है और बचत में 25% की वृद्धि हो, तो बताइए कि व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखिए वहाँ पिछली बार क्या पूछ रखा था, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रखा है इसने, कि उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है। चेंज हो चुका है यहाँ पर सवाल। यदि किसी व्यक्ति के आय और बचत का अनुपात कितना है, 4:3 के अनुपात में है। मान लो यहाँ आय लिख देता हूँ, और यहाँ मैं बचत लिख देता हूँ, और अगर आय और बचत यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं उसका व्यय और खर्च,
ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति आय और व्यय कितनी है, 4:3 के अनुपात में, यानी उसकी आय है 4 रुपये और उसकी जो बचत है कितनी है, 3 रुपये है। भाई सिंपल सा है, जब वो 4 रुपये कमाएगा और 3 रुपये की बचत करेगा तो वो 1 रुपया तो खर्च करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि आय होती क्या, बचत, और जो उसका व्यय खर्चा होता है उन दोनों को जोड़ देते तो उसकी आय निकल आती है। तो उसकी आय दे रखी 4 रुपये, बचत कर रहा है वो 3 रुपये की, तो 1 रुपया तो वो खर्च करेगा ही करेगा। वो कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 25% की वृद्धि होती है, तो बताइए व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इस चार को अगर मैं 40 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और इस 30 को मैं 30 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगा, 4:3 के रेशियो में तो वो पहले से ही आ जाएगी, ठीक है ना। वो पहली वाली इक्वेशन वही निकल के आएगी। तो अगर वो कैलकुलेशन हार्ड ना हो, इसी वजह से ये मैंने ये जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। अगर उसकी आय 40 रुपये है और उसकी बचत है 30 रुपये की, तो भाई 40 रुपये वो कमाता है और 30 रुपये की बचत करता है। तो जो 10 है वो 10 का क्या करता है, वो 10 का खर्चा करता है, ठीक है। अगर 30 में मैं 10 जोड़ दूंगा तो उसका 40 रुपये की आय निकल आएगी, ठीक है, उसकी इनकम निकल आएगी। तो कहने का मतलब है 40 रुपये की उसकी आय है और 30 रुपये वो बचत करता है और 10 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। तो अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय कितनी है, 40 दे रखी है, यानी 40 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये, यानी 4×2=8। कहने का मतलब है वो पहले 40 रुपये कमाता था लेकिन उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पे, 8 की। अब वो कितना कमाने लग गया, उसकी आय कितनी होगी, अब 48 हो गई है। और कह रहा है कि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत, बचत क्या है, 30 है, और 30 का अगर मैं 25% निकालता हूँ तो कितना निकलेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 25 और 5×2=10 और 5×3=15, 15/2 यानी 7.5। कहने का मतलब वो पहले 30 रुपये की बचत करता था, अब उसमें 7.5 की वृद्धि हो गई, क्योंकि उसकी बचत में कितनी की वृद्धि हुई है, 25% की, ठीक है। तो 30 की पहले बचत करता था, अब कितने की करेगा, 30 में अगर ये 7.5 जोड़ूंगा तो 37.5 की वृद्धि करेगा, कितने की, 37.5 की वृद्धि करेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है इसकी, तो उसका जो खर्चा है वो कितना बढ़ा, यानी 48 में से मैं ये घटा दूंगा तो उसका वो खर्चा नहीं निकल आएगा क्या, हाँ बिल्कुल निकल आएगा। इसका खर्चा कितना है, अगर मैं 48 में से अगर मैं 37.5 घटा देता हूँ तो वो उसका जो खर्चा है वो नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने जीरो मान लिया, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 11 के साथ 7 में 7 गए तो जीरो, और 4 में से गया तो 4 में से सॉरी 3 गए तो 3 बचे, कितने बचे, 3 बचे। तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई कहीं पर, ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हुई है। देखिए कितना है, 4 अनुपात, ये क्वेश्चन इतना ही है ना। देखिए इसकी जो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि बचत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी इसकी जो वृद्धि निकल के आई है 37.5 निकल के आई है। तो 48 में से अगर मैं 37.5 घटाता हूँ तो 0.0, 10 में से 5 गई तो 5 बचा, तो यहाँ का रह गया 7, 7 में 7 गए तो जीरो, यहाँ का कितना रह गया 4, 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1, 10.5 बचा, सॉरी कितना बचा, यहाँ जीरो, यहाँ 1 बचता, कितने बचा, 10.5। कहने का मतलब है उसका जो खर्चा पहले कितना था, 10 था, लेकिन अब उसका खर्चा कितना हो गया है, 10.5, तो उसका व्यय कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया उसका व्यय, 0.5, यानी 0.5 की वृद्धि हुई किससे, इस 10 से। तो 100% कितने की वृद्धि, तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्या हो गई, 5% की वृद्धि हो गई। चलिए नेक्स्ट, यदि रमेश के व्यय और बचत का अनुपात 7:5 है, अगर उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसका व्यय भी 30% बढ़ जाता है, उसका व्यय भी 30% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ये रमेश नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जो व्यय और बचत का जो रेशियो है वो कितना है, बचत और उसका रेशियो, बचत और वो व्यय और बचत का रेशियो कितना है, 7 रेशियो
5 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है। तो उसकी जो आय है, आय कितनी होगी, तो आय ये जुड़ जाएगी, 7 और 5 कितनी हो जाएगी, 12। यानी कहने का मतलब यह है कि उसकी जो आय है वो 12 रुपये है, और वो 7 रुपये खर्च करता है, और बचत कितने की करता है, 5 रुपये करता है। अगर मैं इसमें अगर जीरो बढ़ा दूँ, इसे 70 कर दूँ और इसे 50 कर दूँ, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए मैंने जीरो जीरो बढ़ाया है। वो कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। अगर मैं 120 का 25% निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा, तो 25 चौका 100 और 4 से 120 कटेगा, कितनी बार, 4 × 30 बार। यानी पहले उसकी आय थी 120, अब उसमें 30 की वृद्धि होगी तो उसकी आय कितनी होगी, 150 हो गई, ठीक है। और वो कह रहा है कि वो उसका व्यय भी 30% बढ़ जाता है, उसका व्यय मैं 30% बढ़ा दूँ। व्यय पहले उसका कितना था, 70 था, 70 का मैं 30% निकालूँ तो कितना निकल के आएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये 7×3 = 21। यानी पहले वो 70 रुपये खर्च करता था, लेकिन अब उसका व्यय कितना बढ़ गया है, 21 रुपये बढ़ गया है, ठीक है। 70 में 21 रुपये बढ़ेगा तो कितना होगा, 91, ठीक है। कहने का मतलब है उसकी आय हो गई है 150, और 91 उसने खर्च कर दिया, माने 91 उसका खर्चा हो गया, ठीक है। अगर 150 में से मैं 91 घटा दूंगा तो 10 में से एक गया तो 9, 14 में से 9 गए तो कितने बचे, यहाँ 14 में से 9 जाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, है ना, ठीक है। तो उसका जो खर्चा है कितना था, 91 था, उसकी आय कितनी थी, 150 थी, और 150 में से मैंने ये 91 घटा दी, ठीक है, ये 91 घटा दिए तो उसकी जो बचत है, बचत कितनी हो गई, अब 59 रुपये हो गई, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वो पहले 120 रुपये कमाता था, तो उसमें से 70 रुपये खर्च करता था और 50 की बचत करता था। लेकिन अब 25% और 30% की जैसी वृद्धि हुई है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है तो वो 150 हो गई उसकी आय, और उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो गई तो उसकी व्यय अब कितनी हो, उसकी व्यय कितना होगी, 91 रुपये हो गई। लेकिन अब उसकी जो बचत है कितनी हो गई, अब 59 रुपये हो गई। यानी पहले वो बचाता था 50 रुपये, लेकिन अब बचाने लग गया वो 59 रुपये। यानी 50 से 59 बढ़े तो कितने की वृद्धि कर दी उसने, 9 की। तो ये 9 की वृद्धि हुई है किससे, इस 50 से। तो 100% कितने की वृद्धि, इस 50 से, ठीक है। ये 9 की वृद्धि किससे हुई है, इस 50 से। तो 100% कितने की वृद्धि हुई उसकी बचत में, तो 50 दूनी 100, और 9 को मैं 2 में गुणा करूँगा, 9 दूनी 18% की बचत में वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राहुल के आय और व्यय का अनुपात 10:9 के अनुपात में है। अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, और उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, क्या होगी, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलिए देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक रेशियो दे रखा है, आय अनुपात व्यय, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, अगर उसकी आय है 10 रुपये और 9 रुपये खर्च करता है तो उसकी बचत कितने की हुई, तो यहाँ बचत आएगी। तो बचत 1 रुपये करता है, ठीक है, कितने की करता है बचत, 1 रुपये की करता है। अगर मैं 9 में अगर ये एक जोड़ूंगा, यानी आय और व्यय दोनों को मर्ज कर दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो आय मिल जाएगी। आय तो निकल के आएगी, और क्या निकल के आएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, ठीक है, अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, अगर मैं इस आय को, ये 10 तो है, अगर यहाँ पे जीरो और बढ़ा लूँ और इसे 90 कर लूँ तो उसकी बचत कितनी होगी, 10 की होगी। क्योंकि पहले तो इसकी आय 10 थी और उसका व्यय 9 था तो उसकी बचत 1 रुपये थी। लेकिन मैंने इसमें जीरो जीरो और बढ़ा लिया, क्योंकि इसका जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं, पॉइंट में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर मैं इसमें करूँगा तो पॉइंट में आ जाएगा और फिर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने कितना मान, ये मैंने यहाँ जीरो बढ़ा दिया तो उसकी आय कितनी होगी, 100 होगी। अब उसका व्यय कितना होगा, 90 हो गया, और उसकी बचत कितनी होगी, तो 10 की होगी। यानी शायद सी बात है वो 100 रुपये कमाएगा तो उसकी बचत कितने की हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। क्योंकि अब उसका जो व्यय है 90 रुपये है, वो 100 रुपये कमा रहा है, 90 का खर्च कर रहा है, तो उसने कितनी की बचत की, 10 की बचत की। वो कह रहा है कि अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, अगर मैं 15% निकालूंगा तो वो 15 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो 100 में अगर मैं 15 ऐड कर दूंगा तो कितनी उसकी आय होगी, 115 हो गई।
अनुपात। वो कह रहा है कि अगर उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, यानी 90 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो क्या निकल के आएगा, 90 का मैं 10% निकालूंगा तो ये 9 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 9। यानी पहले उसका व्यय 90 रुपये था, लेकिन अब उसमें 9 की वृद्धि हो गई। ठीक है, लेकिन अब उसका व्यय कितना हो गया, अब 99 हो गया है। ठीक है, तो 115 में से ये 99 गए तो कितना बचा, तो 15 में से 9 गए तो यहाँ 6 बचा। ठीक है, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ कितना, 10, 10 में से 9 गए तो कितना बचा, यहाँ 1 बचा। कितना बचा, यहाँ 1 बचा। तो कहने का मतलब है उसकी बचत पहले कितनी थी, 10 थी, अब उसकी बचत कितनी होने लगी है, 16 की। यानी 10 से 16 हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई अब उसकी बचत में, 6 की बचत हुई। कितने की बचत हुई, 6 की बचत हुई। किससे, इस 10 से। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसने, बचत के बारे में तो पूछ रखा है, यानी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी अगर मैंने 100 का 15% निकाला तो कितना निकल के आया, 15 निकल के आया। यानी पहले उसकी आय थी 100 रुपये, लेकिन अब उसमें 15 की वृद्धि हुई तो उसकी आय हुई है 15। प्रकार है उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, जैसे आय बढ़ती है वैसे ही उसका व्यय बढ़ जाता है। तो उसका व्यय कितना बढ़ गया, 9 रुपये, क्योंकि मैंने 90 का 10% निकाला तो 9 निकल के आया। यानी पहले उसका व्यय था 90 रुपये, यानी वो 90 रुपये खर्च करता है, लेकिन अब 9 रुपये और उसने बढ़ा दिए तो अब वो कितने खर्च करने लग गया, वो अब 99 खर्च करने लग गया वो। तो अब उसकी जो 115 में से अगर मैं 99 घटाऊँगा, यानी उसकी आय तो 115 है और उसकी जो व्यय उसका खर्चा वो 99 है, यानी उसकी आय 115 है और उसका व्यय कितना, 99। तो उसकी बचत कितनी, 16 की। कितने की बचत हो जाएगी उसकी, 16 की, क्योंकि 99 और 16 कितने होते हैं, 115 हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि पहले तो बचत उसकी 10 की होती थी, लेकिन अभी फिलहाल में जो बचत होने लगी है कितने की होने लगी है, 16 की। यानी उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी, 6 की। तो ये 6 की वृद्धि हुई किससे, इस 10 से। तो 100% कितने की वृद्धि, 0 से 0 कटेगा, यानी 60% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 60% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन के व्यय और बचत का अनुपात 11:9 के अनुपात में है। यदि व्यय में 25% की वृद्धि होती है और वो बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्या कह रहा है, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो चलिए सिंपल है, नेक्स्ट करते हैं कि इसका जो व्यय है कितना है, इसका व्यय और बचत लिख लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि मोहन के व्यय और बचत का अनुपात 11:9 में है। उसका व्यय कितना है, 11 रुपये है और बचत कितनी है, 9 है। तो उसकी जो आय है, इनकम है, वो कितनी हुई, 11 और 9 20 हुई। ठीक है, और मैं अगर सुविधा के लिए इस 11 को मैं 110 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं जीरो बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे भी जीरो बढ़ा देता हूँ। और एक सौ दस और 90 कितने हो जाएंगे, ये तो 200 हो ही जाएंगे। ठीक है, अगर जीरो से जीरो काटूँगा तो 11:9 के अनुपात में ही ये रेशो निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 की जगह आप 100 भी बढ़ा के कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे मर्जी आए आप वैसे कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, निकल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये कह रहा है यदि व्यय में 25% की वृद्धि हो, व्यय व्यय यानी खर्चा, उसके खर्च में कितने की वृद्धि हो, 15% की वृद्धि हो। अगर मैं 110 का 25% निकालता हूँ तो क्या निकल के आएगा, तो 25 चौका 100, और 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4, और 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, 11 पन्ना 55, 55 के आधा करूँगा तो कितना निकल के आएगा इसका, तो 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 पन्ना 10, यानी 27.5। वो कह रहा है उसका व्यय पहले 110 रुपये था, लेकिन अब उसमें कितने की वृद्धि होगी, 27.5 की वृद्धि होगी। अब उसका व्यय कितना हो गया, 0.5, 7 और 1 8, 2 और 1 3, यानी 0.5 और 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो कितना होगा, 138 हो गया। कितना हो गया, 138 हो गया, सॉरी, यानी 137 हो गया। कितना हो गया वो, 137 हो गया, गलती हो गई, यहाँ थोड़ा गलत हो गया ये। ठीक है, ये कह रहा है कि 110 रुपये उसका पहले व्यय था और अब कितना व्यय हो गया उसका, 27.5 बढ़ गया। तो ये कितना हो गया जोड़ के, 137 हो गया, फिर 138 लिख दिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ। 137.5 रुपये हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि उसके बचत में 30% की वृद्धि होती है।
क्या करा वो, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है। अगर मैं इस 90 का 30% निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये 9×3 = 27। यानी पहले वो 90 की बचत करता था, अब उसमें 27 की वृद्धि हो गई, तो अब वो कितने की बचत करने लग गया है, वो बचत करने लग गया 9×2 = 11, यानी 117 की। पहले वो 90 की बचत करता था, अब वो कितने की बचत करता है, 117 की बचत करता है। तो बराबर वो कह रहा है कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी पहले वो 137 रुपये व्यय करता था और बचत 117 की करता था उसकी अब। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना निकल के आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये निकल के आएगा 254.5। इसका कहने का मतलब है कि वो पहले 200 की बचत करता था, अब वो कितने की बचत करता है, 254.5 की बचत करता है। यानी 200 से इसमें कितने की वृद्धि हुई, यानी 54.5 की वृद्धि हुई। और ये 54.5 की वृद्धि हुई किससे, इस 200 से, तो 100% कितने की वृद्धि। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 2 से काट दूँगा, 2×2 = 4 और ये बचा 2×7 = 14, ठीक है। और 2×3 = 4, 2×5 = 10, यानी 27.5% की, 27.25% की वृद्धि हुई उसमें, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, 27.25% की। चलिए नेक्स्ट। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत है, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें इसका कंसेप्ट समझाता हूँ एक, ठीक है, छोटा सा ही है। मान लो कि ए है, ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन तो हल हो जाएगा। ये ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। मैंने मान लिया इसकी आय 100 रुपये है, ठीक है। वो अगर है उसका मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक है। उसका अगर मान लो उसकी जो आय है उसकी 100% यानी 100% है, या उसकी आय 100 रुपये है, ठीक है। अगर इसका वो 20% अगर बचा लेगा, ठीक है, वो बचत कर लेगा, तो ये तो उसकी आय रही, ठीक है। और वो 20 की बचत करता है, तो उसने खर्चा कितने का किया, ठीक है। खर्चा कितने का किया, तो 20 में से मैं 20, वो 100 में से ये 20 घटा दूंगा तो 80 निकल के आएगा, ठीक है। यानी खर्चा इतने, इसका 80 का कर लिया। अगर वो बोल देता कि अगर उसकी आय है 100 रुपये और वो 20 का खर्चा, वो 80 का खर्चा करता, तो बताइए उसने बचत कितने की की। तो सिंपल सा आप 20 की बताते हैं कि उसने 20 की बचत की है, ठीक है। वही है, सिर्फ इसमें है कुछ नहीं। चलिए देखते क्वेश्चन। ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक है। मान लो कि ए का जो मासिक वेतन है वो मैंने 100% मान लिया, ठीक है, 100% मान लिया है। यानी ये है जो उसका मासिक वेतन है 100% है, ठीक है। वो कह रहा है उसका 20% बचाता है, यानी 100 का वो 20% बचाता है, यानी 100 में से उसने 20% की तो उसने बचत कर ली। तो 100 में से अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना बचेगा यहाँ, 80%। यानी वो कह रहा है कि अगर वो 100 में से 20% की अगर बचत करता है तो 80% का वो खर्चा करता है, ठीक है। यही तो कहने का मतलब है उसका, और क्या है। वो कह रहा है कि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये, हम कह रहे हैं उसका जो मासिक व्यय या खर्चा, बात एक ही है, 80% है। यानी हमारे हिसाब से वो 80% खर्च करता है, और क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या देखा है, वो कह रहा है 6,000 रुपये खर्च करता है। तो 6,000 रुपये जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 80 की हो गई, ठीक है। यानी 6,000 रुपये जो वैल्यू हमारे हिसाब से वो 80 रुपये खर्च करता है, और उनके हिसाब से वो 6,000 रुपये खर्च करता है। तो हमें चाहिएगा उसकी मासिक बचत चाहिए, उसकी मासिक बचत कितनी है। तो मासिक बचत कितनी कर रहा है वो, 20% ही कर रहा है। तो इसमें मैं 20 का गुणा कर दूंगा, तो 20×4 = 80 और 4 से काट दूंगा 100, तो 25 25 कितना हो गया, 150 और डबल जीरो। यानी वो कह रहा है कि उसकी मासिक बचत है, तो उसकी जो मासिक बचत कितनी निकल के आई, 1,500 निकल के आई उसकी मासिक बचत, ठीक है। कितनी निकल के आई उसकी मासिक बचत, 1,500 तो ही निकल के आई। चलिए नेक्स्ट। बी अपने मासिक वेतन का 25% बचाता है, बी अपने मासिक वेतन का 25% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 30,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत है, ठीक है। तो उसकी मासिक बचत है, यानी मान लो कि ये बी है, बी का जो वेतन है वो मैंने मान लिया कि 100% है इसका वेतन, ठीक है। कितना है, 100% है इसका वेतन, और उसका वो 25% बचाता है।
अगर 100 का वो 25% बचाता है तो खर्चा कितने का करता है, वो 75% का करता है। सिंपल सा है। वो कह रहा है यदि उसका मासिक व्यय 30,000 रुपये है, हम कह रहे हैं कि वो 25%, ठीक है, तो वो बचत करता है, ठीक है, लेकिन वो 75% का खर्चा करता है। हमारे हिसाब से वो 75% का खर्चा करता है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 30,000 का खर्चा करता है, क्वेश्चन दे रखा है, तो उनके हिसाब से हुआ 30,000 का खर्चा, और हम कह रहे हैं कि वो 75 का खर्चा करता है। तो वो कह रहा है उसकी मासिक बचत कितनी है, तो वो मासिक बचत में कितनी की करता है, 25% ही करता है। तो यहाँ 25% की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो 25 दिए 75, और 3 से 1 काट दिए, 3 कितनी बार कटा, एक बार, यानी 10,000 रुपये। उसकी जो मासिक बचत है कितनी है, 10,000 रुपये है। चलिए नेक्स्ट। सी अपने मासिक वेतन का 65% बचाता है, यदि उसकी मासिक बचत 32,500 है तो उसका मासिक व्यय है, ठीक है, ये सी है। सी अपनी मासिक वेतन का 65% बचाता है, यदि उसकी मासिक बचत 32,500 है तो उसका मासिक व्यय है, यानी मान लो ये सी है, सी का जो वेतन है वो 100% है, यानी 100% है। इसमें से वो 65% जो है क्या करता है, बचा लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है वो, 65% बचा लेता है। और ये क्या कह रहा है कि उसकी मासिक बचत है कितनी है, 32,500 है, तो उसका मासिक व्यय है, यानी उसका मासिक व्यय है, इसका अब की बार क्या पूछा है, व्यय पूछा है, ठीक है। तो 65% तो वो बचत कर लेता है, यानी 100 में से उसने 65 की बचत की, तो जो उसने खर्चा किया या उसने व्यय किया तो कितने का किया, 100 में से 65% बचत का था तो 35% बचा। तो 65, जो 35% बचा वो उसने खर्चा कर दिया उसका, ठीक है। वो कह रहा है कि उसकी मासिक बचत 32,500 है, हम कह रहे हैं कि उसकी जो बचत है 65% है, तो 65% यानी 65% की जो वैल्यू हुई कितनी हुई, 32,500 हुई। तो इसे काट दो, तो 65 से कटेगा कितनी बार, यानी 1% की वैल्यू निकल आएगी, 65 से कटेगा तो 65 और 65 पंजे 25 और 5, यानी ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। यानी 1% की जो वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई, 500। तो हमें चाहिएगा उसका मासिक व्यय, व्यय कितना था, तो उसका खर्चा तो 35% था, तो हमें 35% की वैल्यू चाहिए, हम 35 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 35 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 00 और 2 और 5 15, यानी 17, यानी 17,500 रुपये उसका क्या है, खर्च आया, निकल गया कितना आया खर्च। यदि आप इसमें अगर उसकी अगर आय पूछती, अगर उसमें अगर आय पूछी होती तो आप कैसे निकालते कि 1% की वैल्यू तो हमारी 500 निकल ही आई है, उसमें डायरेक्ट हम 100 का गुणा कर देते हैं, यानी 100% की वैल्यू निकालते। अगर हम 100% की वैल्यू निकालते तो कितनी निकल के आती, उसमें 100 का गुणा कर देते, 500 तो ऑलरेडी दे रखा है, उसमें 100 और बढ़ा देते, यानी 50,000 निकल आती उसकी जो आय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक्स अपने मासिक वेतन का 25% खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत रुपये 15,000 है तो उसकी मासिक आय है। कहने का मतलब है कि आय की जो इनकम है 100% मान ली हमने, ठीक है, यानी 100% तो उसका वेतन है, और उसमें से वो 25% जो है क्या कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक है। लेकिन 25% खर्च कर देता है तो 75% की तो वो बचत करता है ना, ठीक है। 25% तो वो खर्च कर रहा है, लेकिन 75% की वो बचत कर रहा है, क्योंकि 75 और 25 दोनों जोड़ूंगा तभी तो उसकी 100% आय होगी, यानी 100% उसकी आय होगी, ठीक है। वो कह रहा है उसकी मासिक बचत 15,000 रुपये है, हम कह रहे हैं कि उसकी बचत 75% है। हमारे हिसाब से उसकी जो बचत है 75% है, वो कह रहे हैं कि उसकी बचत 15,000 है, तो 75% यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000 रुपये हो गई, यानी 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो 75 दूनी 150, यानी 200 निकल के आई। वो कह रहा है उसकी आय है, यानी उसकी आय कितनी मानी मैंने, 100% मानी, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो इसमें 100 का गुणा कर दूंगा, यानी उसकी आय है कितनी निकल के आई, 20,000 रुपये निकल के आई। कितनी निकल के आई उसकी आय, 20,000 रुपये। चलिए। एक्स अपने मासिक वेतन का 75% खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत रुपये 62,500 हो तो उसकी मासिक आय है। मान लो जो एक्स है इसकी जो मासिक वेतन है, जो इसका मासिक वेतन है वह कितना है,
100% है, ठीक है, 100% है, उसका ये 75% खर्च कर देता है। अगर ये 75% इसका खर्च करेगा तो बचत कितने की करेगा? तो 25% की ये बचत करेगा, ठीक है। अगर 75 और 25 को जोड़ूंगा तभी तो ये 100 होगा, तभी तो उसकी ये आय निकल के आएगी, ठीक है। वो कह रहा है उसकी मासिक बचत 62,500 रुपये है, उसकी मासिक बचत, बचत कितनी है? वो कह रहा है कि 75% अगर वो खर्च करता है, सॉरी यहाँ गलत लिख दी, यहाँ पे क्या है, ये बचत है, और वो 25% की बचत करता है, तो 25% यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 62,500। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 25 से कटेगा 625, कितनी बार? 25 बार कटेगा, ठीक है, तो ये डबल जीरो आ जाएगा। वो कह रहा है कि उसकी मासिक आय है, मैंने मासिक आय कितनी मानी? 100% मानी, तो मुझे इसमें 100 का गुणा कर दूंगा तो मुझे उसकी मासिक आय मिल जाएगी, यानी 25, यानी 2,50,000 रुपये उसकी क्या निकल के आ गई? उसकी मासिक आय निकल के आ गई। 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2,50,000 रुपये। कितनी? 2,50,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट। यदि एक आदमी अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है, इन दोनों मदों पर 2,310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन है, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति है, एक आदमी है, ठीक है, उसके पास 100% यानी 100%, यानी 100 रुपये पड़े हैं उसके पास, कितने? 100% हैं उसके पास रुपये, यानी 100% है उसके पास पैसे। वो कह रहा है उसका 30% यानी 100 का 30, तो कितना हुआ? 30 हुआ, ठीक है। यानी वो 100 का 30% कहाँ देता है? वो भोजन पर व्यय करता है, ठीक है। वो भोजन पर व्यय कर देता है, ठीक है। और कह रहा है 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दे देता है, यानी 3% वो ट्रस्ट में दे देता है। तो खर्चा तो इसका ये भी तो हुआ, इन दोनों को जोड़ दे, 30 और 3 कितना हुआ? 33% हुआ, कितना हुआ? 33%। यानी कहने का मतलब है 100%, यानी 100% उसके पास रुपए पड़े हैं, ठीक है, यानी 100 रुपये हैं, और उसमें से वो 33% वो खर्च कर देता। अगर मैं 100 का 33% निकालूंगा तो 33 ही आएगा। तो उसके पास जो बचत है, कितनी की बचत है, ठीक है। तो 10 में से 3 गए तो 7 बचे, यहाँ कितने गए? 9, 9 में से 3 गए तो 6, यानी 67% जो 67 रुपये हैं उसके बाद वो बचत के रूप में डले, और हमें इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है इन दोनों मदों पर 310 रुपये व्यय किए, और हम कह रहे हैं कि इन दोनों मदों पर उसने 33% यानी 33 रुपये खर्च किए, यानी 33% यानी 33 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,310 रुपये हो गई। तो इसे काट दो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? यानी इसे काटोगे 11 33, और इसे काट दो 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11 जीरो, और 3 से इसे काट दो 21 7 21 70 बार कटेगा, यानी कितनी बार? 70 बार। वगैरह। तो उस महीने का कुल वेतन कितना था? उस महीने के पास उसका जो वेतन था वो 100 रुपये था, तो मैं 100 का इसमें गुणा कर दूंगा तो उसकी जो आय निकल आएगी, कितनी निकल आएगी? 7,000 रुपये निकल आएगी। यानी कहने का मतलब है उस व्यक्ति के पास उस महीने का जो वेतन था कितना था? 7,000 रुपये था। ये तो मैंने एज्यूम किया है कि उसने, मैं तो माना था कि उसके पास 100% यानी 100 रुपये होंगे, ठीक है। और 100 पे, और मैं पूरा परसेंटेज 100 पे ही खिलाऊँ और आपको भी खिलाऊँगा, ठीक है। जो परसेंटेज होती है वो किस पे खेली जाती है? 100% पे खेली जाती है, ठीक है। परसेंटेज है ही क्या? परसेंटेज का मतलब ही यही होता है 100%, यानी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 वो परसेंटेज कहलाती है, ठीक है। तो वही है। तो आज इसे यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।